हेलो एवरीवन। अभी तक हमने टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस में पढ़ा है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और एलिमेंट्स के फर्दर टाइप्स क्या होते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं कंपाउंड्स, जो क्या है प्योर सब्सटेंस का ही एक टाइप है। ठीक है, हम बात करें कंपाउंड्स, तो कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, दैट इज नोन एज अ कंपाउंड। तो क्या समझ में आया, कंपाउंड्स। ठीक है, तो कंपाउंड्स हमने बात करी। अब हम कंपाउंड की डेफिनेशंस पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है। इट इज अ प्योर सब्सटेंस, ये कैसा है, प्योर सब्सटेंस है विच इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशंस, केमिकली कंबाइन होते हैं क्या, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, दैट इज नोन एज अ कंपाउंड। इसी चीज को हम प्रूव करते हैं एग्जांपल से। जैसे पहला एग्जांपल हमने वाटर का लिखा है, H2O उसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें आपको याद रखना है, इसका एटॉमिक मास होता है, हर एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है। जैसे हमने यहाँ लिखा है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U, यू इज द यूनिफाइड एटॉमिक मास, यूनिट होती है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। इधर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन का एटॉमिक मास 12U है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16U है। हम इसको समझते हैं कि ये कंपाउंड है या नहीं है। कैसे समझेंगे, ये इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइन होंगे, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो निकालेंगे तो H/O, H का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ पे एटम्स कितने हैं, दो, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/16, कैंसिल करेंगे 1/8, तो रेशियो आएगा कंबाइंड एलिमेंट का मास इन केस ऑफ वाटर इज 1:8। यही बात हम कार्बन डाइऑक्साइड में बात करते हैं, तो कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो आएगा, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, लेकिन 16 यहाँ पे 2 टाइम्स, क्योंकि दो एटम्स प्रेजेंट है, तो कितना हो गया 12/32, 32 कैंसिल करेंगे तो 3:8, तो कंबाइनिंग एलिमेंट के मास का रेशियो इन केस ऑफ CO2 इज 3:8। इस तरीके से हम कह सकते हैं दैट इज नोन एज कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है दो से ज्यादा एलिमेंट्स का डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, दैट इज नोन एज अ कंपाउंड। अब पढ़ते हैं हम क्या कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स हमने पढ़ लिया, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ें। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कंपाउंड की कौन कौन सी विशेषता होती है, तो हमें इनकी सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हमें समझना है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, केमिकल जो कंपाउंड होता है उसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो में, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, जो कंपाउंड होते हैं इट इज अ होमोजीनस, ठीक है, होमोजीनस नेचर के होते हैं। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द जो कंपाउंड होते हैं उसमें जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको जनरल फिजिकल केमिकल मेथड से हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की वो टोटली डिफरेंट होती है कंबाइनिंग एलिमेंट्स से। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं कंपाउंड की होती, इसको हम अब समझते हैं। कंपाउंड, ठीक है, तो कंपाउंड्स के हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाई दे रही है, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। कंपाउंड्स में जो केमिकल कॉम्बिनेशंस होती है एलिमेंट्स की वो फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में होता है, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड है, इट इज होमोजीनस इन नेचर, मतलब सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। इसके बाद है, कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेट बाय जनरल मैकेनिकल और फिजिकल मेथड। जो कंपोनेंट हो, जैसे एलिमेंट्स जो है कंपोनेंट है कंपाउंड के, वो जनरल मैकेनिकल और फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं हो सकते। फोर्थ है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कंबाइनिंग एलिमेंट्स, मतलब कंपाउंड की प्रॉपर्टी कंबाइनिंग एलिमेंट से कैसी होती है, टोटली डिफरेंट होती है। इस तरीके से ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंपाउंड्स की। इसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड की तरफ। तो कंपाउंड जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, हम कह सकते हैं पहला है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उस वो एक्सट्रैक्ट कहाँ से होते हैं, नॉन लिविंग सोर्सेज से। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं वो लिविंग सोर्स से एक्सट्रैक्ट होते हैं। अब हम इसको समझते हैं। केमिकल्स हम कह सकते हैं कि कैसे कैसे कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, द कंपाउंड विच आर जनरली
विच आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज। जो नॉन लिविंग सोर्सेज होते हैं उससे ऑब्टेन होते हैं, उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे कि किस किस इनऑर्गेनिक सोर्सेज से होंगे? रॉक्स, सॉइल्स, मिनरल एक्सेट्रा, दैट इज नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल्स हो सकते हैं सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट जिसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। द कंपाउंड विच आर जनरली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज सच एज एनिमल्स और प्लांट, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे ऑयल हो गया, फैट और ग्लूकोज हो गया, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस तरीके से हम कह सकते हैं कंपाउंड्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है।